तेज इंटरनेट, ढेर सारा ज्ञान और अनलिमिटेड टैलेंट सब कुछ होने के बाद भी अगर आप रोज खुद को भटका हुआ महसूस कर रहे हैं और समझ ही नहीं आ रहा कि कहाँ फोकस करें, तो ठहरिए, गलती आपके टैलेंट में नहीं, आपके माइंडसेट में है। आज के इस वीडियो में हम यही समझेंगे कि इस भटकाव के जाल से बाहर कैसे निकलें। क्या आपने कभी गौर किया है, आप सुबह जल्दी उठते हो, सोचते हो कि आज 4 घंटे लगातार पढ़ाई करेंगे, लेकिन जैसे ही फोन पर पहला नोटिफिकेशन आता है, आप सोचते हैं एक बार देख लेता हूँ, लेकिन देखते ही देखते आप कहाँ खो जाते हैं, आपको पता ही नहीं चलता और आपका पूरा टाइम वेस्ट हो जाता है। तो चलिए आज के युवाओं यानी जेनजी के भटकाव के 3 सबसे बड़े कारणों को समझते हैं। लोग कहते हैं कि आज के जेनजी के पास फोकस ही नहीं है, लेकिन क्या सीरियसली? हमारा फोकस तो इतना तगड़ा है कि हम लगातार 3 घंटे बैठकर रील्स स्क्रॉल कर सकते हैं। हम 2 घंटे बैठकर किसी अनजान बंदे की पूरी प्रोफाइल स्टॉक कर सकते हैं। असल में आज के युवा के पास फोकस की कमी नहीं है, बल्कि प्रॉब्लम यह है कि आज के युवा का फोकस मिसडायरेक्टेड है। खुद को स्मार्ट समझते हैं क्योंकि हम मल्टीटास्किंग कर सकते हैं। पढ़ाई काम करते करते गाने सुनेंगे, बीच में दोस्तों को मीम्स भेजेंगे और सोचेंगे कि आई एम हस्टलिंग ब्रो। लेकिन सच क्या है, आपको पता भी है? असल में आप काम नहीं कर रहे हैं, बल्कि आप मेन कैरेक्टर एनर्जी का नाटक कर रहे हैं। जरा सोचो, आपका दिमाग 10 जगह बटा हुआ है। जब आप हर जगह फोकस करने की कोशिश करते हैं, तो हकीकत में आप कहीं भी फोकस नहीं करते। दिन खत्म हो जाता है और आप थक जाते हैं और अंत में मिलता है शून्य, यानी पूरा दिन वेस्ट। अगर आपको सच में कुछ बड़ा फोड़ना है, तो इस नकली मल्टीटास्किंग के खेल को छोड़ दो। अपना एक गोल लॉक करो और फिर लॉक इन हो जाओ। चाहे दुनिया इधर की उधर हो जाए, नया ट्रेंड आ जाए, कोई नई रील वायरल हो जाए, आपको रति भर फर्क नहीं पड़ना चाहिए। आपका माइंडसेट होना चाहिए, जब तक यह लक्ष्य पूरा नहीं हो जाता, मेरा ध्यान कहीं नहीं भटकेगा। लेकिन मन भटकेगा, बिल्कुल भटकेगा, लेकिन अपने मन को बोलना सीखो, नॉट टुडे ब्रो। और जब आप इस मल्टीटास्किंग के चक्कर में फंसे होते हैं और हमारा दिमाग पहले से ही भटका हुआ होता है, तभी एंट्री होती है हमारे भटकाव की दूसरी सबसे बड़ी वजह, दूसरों से तुलना करना। आप अपने काम पर फोकस करने की कोशिश कर ही रहे होते हैं कि अचानक इंस्टाग्राम पर किसी दोस्त की रील दिख जाती है और बस वहीं आपका माइंडसेट क्रैश हो जाता है। सोचो, आप पूरे पेशेंस से अपने रूम में बैठकर पढ़ाई कर रहे हो या अपने ड्रीम्स प्रोजेक्ट पर घिस रहे हो। सब सही चल रहा था, लेकिन तभी आप ब्रेक के नाम पर 2 मिनट के लिए इंस्टाग्राम खोलते हो और तभी एक बम्प गिरता है। सामने दोस्त की थाईलैंड ट्रिप की स्टोरी और किसी 20 साल के लड़के की मजेदार स्टार्टअप की रील, और बस 5 सेकंड में आपका पूरा माइंडसेट क्रैश। आपके दिमाग में एक आवाज गूंजती है, भाई मैं अपने लाइफ में क्या कर रहा हूँ? दुनिया कहाँ से कहाँ पहुँच गई और मैं यहाँ बैठकर सिर्फ स्ट्रगल कर रहा हूँ। इसी कचरे को कहते हैं फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट। एक बात अपने दिमाग में फिट कर लो, सोशल मीडिया पर लोग सिर्फ अपना हाईलाइट रील दिखाते हैं, अपना पीछे का स्ट्रगल नहीं। दूसरों की चैप्टर 20 को अपनी चैप्टर 1 से कंपेयर करना छोड़िए। जब आप दूसरों के हाईवे को देखने के चक्कर में अपनी गाड़ी से ध्यान हटाते हो, तब एक्सीडेंट आपका ही होता है। अपनी नजरें सिर्फ अपने ट्रैक पर रखो, उनका वक्त आज आया है, आपका दौर कल आएगा। कंपेयर करना बंद करो और क्रिएट करना शुरू करो। मल्टीटास्किंग करने से हमारी एनर्जी बटी, तुलना करने से हमारा माइंडसेट बिगड़ा और इन दोनों का नतीजा यह निकला कि इंसान के पास टैलेंट तो बहुत है, पर वो सही रास्ते पर आगे नहीं बढ़ पा रहा है। आज के समय में समस्या टैलेंट की कमी नहीं है, समस्या है दिशा और अड़िग फोकस की। कोई कोडिंग बहुत बढ़िया कर लेता है, कोई कमाल का कंटेंट बना लेता है, तो किसी के पास करोड़ों रुपए का बिजनेस आइडिया है।
टैलेंट हर घर में है, लेकिन फिर भी ज्यादातर युवा वहीं के वहीं खड़े हैं। जानते हैं क्यों? मान लीजिए आपके पास दुनिया की सबसे तेज स्पोर्ट्स कार जैसे लैम्बोर्गिनी है। उसका इंजन जबरदस्त है, लेकिन अगर उस कार का स्टीयरिंग व्हील ही काम ना करे या आप उसे बार बार अलग अलग दिशाओं में घुमाते रहें, तो क्या वो कार अपनी मंजिल पर पहुंचेगी? नहीं, वो या तो खड्डे में गिरेगी या गोल गोल घूमकर एक ही जगह खड़ी रह जाएगी। फोकस और लक्ष्य भी आपकी जिंदगी का वही स्टीयरिंग व्हील है। बिना सही दिशा के आपकी रफ्तार सिर्फ एक एक्सीडेंट बनकर रह जाएगी। टैलेंट तो आपके पास तीनों चीजों का है, लेकिन फोकस 10 जगह बढ़ चुका है। जब सूर्य की किरणें बिखरी होती हैं, तो वो सिर्फ रोशनी देती हैं, लेकिन जब उन्हें एक लेंस से केंद्रित किया जाता है, तो वो कागज में आग लगा देती हैं। बस आपको वही लेंस बनना है। इसलिए अपनी गाड़ी का स्टीयरिंग संभालिए। 10 रास्तों पर चलने के बजाय अगले 6 महीने के लिए अपने मुख्य लक्ष्य पर लोक हो जाइए। याद रखिए, हुनर खुदा का दिया हुआ एक तोहफा है, लेकिन उस हुनर से इतिहास रचना आपके अडिग फोकस पर निर्भर करता है। दोस्तों, लक्ष्य सिर्फ वो नहीं है जो आप कागज पर लिख देते हैं। लक्ष्य तो वो धैर्य है जिसके लिए आप बाकी हर चीज को मना करना सीख जाती हैं। एक बात हमेशा याद रखना, टैलेंट आपको शुरुआत दिला सकता है, लेकिन सफलता सिर्फ उसी को मिलती है जो विपरीत परिस्थितियों के बीच भी अपने लक्ष्य पर टिका रहता है। सफलता का कोई शॉर्टकट या मैजिक ट्रिक नहीं है। अगर आपको किसी भी फील्ड में टॉप पर पहुंचना है, तो आपको अपनी ऊर्जा को एक लेजर लाइट की तरह फोकस करना होगा। बल्ब का प्रकाश चारों तरफ फैलता है, इसलिए रोशनी देता है, लेकिन लेजर लाइट एक जगह केंद्रित होती है, इसलिए लोहे को भी काट सकती है। तो अब सवाल यह उठता है, इस डिजिटल शोर में फोकस वापस कैसे लाएं? इसके लिए ये 3 नियम आज से ही लागू करो। पहला नियम है लॉक इन मोड अपनाइए। दिन में कम से कम 2-3 घंटे ऐसे चुनिए जब आपका फोन दूसरे कमरे में हो, साइलेंट मोड पर हो। उस समय सिर्फ आप और आपका काम हो। दूसरा, एक समय में एक ही लक्ष्य है। 10 काम एक साथ करने से कुछ भी हासिल नहीं होगा, इसलिए इस कोशिश को छोड़िए। एक समय पर एक मुख्य लक्ष्य चुनें और उस पर पूरी जान लगा दें। तीसरा, अपने लक्ष्य की तरफ रोज 1% बढ़िए और 90 दिनों तक इसे कंटिन्यू रखिए। फोकस बनाए रखिए। याद रखिए, भीड़ हमेशा वहाँ भागती है जहाँ शोर होता है, लेकिन इतिहास वही रचते हैं जो अकेले में शांत रहकर अपने काम पर फोकस करते हैं। दोस्तों, यदि आपको लगता है ये वीडियो किसी ऐसे खास इंसान की मदद कर सकता है जो भटकाव महसूस कर रहा है, तो उनके साथ इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिए। तो लगे रहिए, फोकस सेट करो और अपना इतिहास रीसेट करो। जय हिंद।